अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अच्छा सुबह-सुबह आज मैं पता नहीं क्यों उठ गई, मुझे खुद समझ नहीं आई। समझ इसलिए नहीं आई क्योंकि आज अफ़ान जल्दी उठ गया था। आहिस्ता-आहिस्ता स्कूल ना लगने का टाइम हुआ चाहता है और बच्चे वो अपनी नॉर्मल जो रूटीन है ना उस पे आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे ना मिशाल अपना नाश्ता बनाने लगी तो मैंने कहा मेरा भी बना दो। तो ये उसका फ़ेवरेट वाला नाश्ता है। साथ खीरे लेती है, साथ आमलेट इतना मज़े का बनाती है और साथ टोस्ट। और मैंने चाय भी रखी थी, मैंने कहा चाय भी बना दे, लेकिन चाय इतना लगता है जैसे उबाला आया ही नहीं, वो चिट्टम चिट्टी दे के चले गई है, लेकिन फिर भी मज़े की थी ना। तो खैर बैठे बिठाए नाश्ता मिला, बड़ा ही मज़ा आया। तो वो मुझे पूछ रही थी कैसा लगेगा, क्योंकि उसका ना अक्सर आमलेट बचा देती है, छोड़ देती है अपना, और मैं वो ख़त्म करती हूँ। तो बेशक ठंडा भी हो, मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। तो आज वो बना रही थी अपना, मैंने कहा मेरा भी साथ बना देना, मैंने भी नाश्ता नहीं किया। तो यहाँ पे बारी आ गई दोबारा बड़े बेटे के नाश्ते की। आहिस्ता-आहिस्ता उठते हैं, एक-एक करके उठते हैं, तो फिर ना बंदा क्या ही करे हैं। तो ख़ैर आज उसकी छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो उसको मज़े का नाश्ता बना देती हूँ, उसका फ़ेवरेट ये भी नाश्ता है। पराठे ख़ैर उसके फ़ेवरेट है, लेकिन आटा था गूँदने वाला, तो वो कह रहा था मुझे टोस्ट बना दे, साथ मुझे बना दे अंडे। और टोस्ट जो है ना वो तवे पे ही गरम करके खुश होता है, वो जो टोस्टर के अंदर डालते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। बेशक मैं बटर भी लगाती हूँ, फिर भी उसको ये वाले जो ना ये मेरा बेटा और मेरे मियाँ इनको तवे के ऊपर जो मैं करती हूँ ना टोस्ट, ये पसंद है। मुझे टोस्टर वाले पसंद है, थोड़े से ना खस्ता-खस्ता जो होते हैं। तो अभी ऊपर डालूँगी काली मिर्च, साथ में बना रही हूँ आज टिंडे गोश्त, परसों के लेके आई थी। परसों मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, टिंडे ख़त्म होते हैं तो कद्दू बनाने शुरू हो जाती हूँ मैं। ये आजकल मेरे मियाँ जो बुज़ुर्ग हुए पड़े हैं ना, उनकी फ़ेवरेट सब्ज़ियों में से सब्ज़ी हो गई हैं कद्दू, टिंडे और भिंडी, करेले। ख़ैर अभी इनकी थोड़ी-सी जान छूट गई मेरी नहीं तो भिंडी ख़त्म होती थी, करेले शुरू हो जाते थे, करेले ख़त्म होते थे, भिंडी। आजकल टिंडे गोश्त से बड़ा ही उनको प्यार हुआ हुआ है। तो परसों मैंने कद्दू श्री बनाए थे मसाले वाले, वो ख़त्म हुए हैं, तो अब इनको हो गया है कि मुझे ना आज टिंडे बना दो। उनको ना मसाले वाले टिंडे पसंद है चिकन के अंदर। तो मुझे था कि चिकन का एक पैकेट पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं था। फिर मैंने वो जो नॉर्मल गोश्त होता है ना उसी का पैकेट के अंदर बना दिया। मैंने कहा गोश्त होना चाहिए, अब चिकन नहीं है तो दूसरा। लेकिन वो माइंड बना के आए थे कि मेरा खाना रेडी हो गया, तो मेरा ना उनको बड़ा ही पसंद है चिकन। मैं उतना ही कम बनाती हूँ, आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं बहुत कम मुर्गी बनाती हूँ और मेरी मियाँ को उतनी पसंद है। बच्चे नहीं ना शौक से खाते, मेरे घर में चिकन नहीं कोई खाता, हद मुक्की पे ही है। मुझे खुद भी बड़ा पसंद है। तो खैर यहाँ पे मैंने 3 मिर्चें डाली हैं और यहाँ को बस भूनना है और पानी डाल के उसके ऊपर धनिया चटनी डाल दूँगी। सिंपल मैंने बनाना होता है खाना, मेरा कोई इसके अंदर एक्सपेरिमेंट कोई तजर्बे में कोई नहीं करती। नमक, मिर्च, हल्दी और प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन डाल के तो मैंने गोश्त को लगाया था प्रेशर। बाद में मैंने जो टिंडे हैं ना उनको डाला और उनको भूनना है। बस थोड़ा-सा पानी डालूँगी जितना इसके अंदर ना टिंडे थोड़े से गल भी जाए। इनको फेना-शेना नहीं है, बस इसको नॉर्मल थोड़ा-सा हल्का-हल्का बस मैं इसके ना शोरबा रहने दूँगी ताकि नवाला भी तो लगे ना। तो यहाँ पे खाना-शाना खिला-खिलू के मैं अभी जाने लगी रोज़मन। रोज़मन में शैम्पू वगैरह और ख़ास तौर पर जो मशीन है ना बर्तन धोने वाली, उसकी टैबलेट तो मेरे पास हैं फ़िनिश की। लेकिन अब उसके अंदर जो स्मार्ट की निकली ना, मेरी लास्ट जो मशीन है उसके अंदर थी फ़िनिश की टैबलेट का नॉर्मल। तो उन्होंने आपको पता ही, उन्होंने अपनी प्रमोशन के लिए ही टैबलेट अंदर रखी होती हैं, लेकिन मेरे वहम होता है कि चल मैं यही टैबलेट यूज़ करूँगी। इसी तरह मैं जो पहली मशीन है उसके अंदर फ़िनिश की थी, वो मैं उसका ही लिक्विड यूज़ करती थी, उसकी टैबलेट सारा कुछ उसी फ़र्म का। और अब इसके अंदर स्मार्ट की निकली हैं, तो मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ। इन्होंने जाना काम पे थे, तो काम पे थे हैं। मेरी तुसी हिसाब ला लो, मेरी कोई लाइन सीधी नहीं हुंदी, मैं की करा है, किधर जावां, किसको किसको पुकारूं, किसको बुलाऊं। कोई मेरी लाइन सीधी होती ही नहीं है, मैं जो भी बात करती हूँ मेरी उल्टी पुल्टी निकल जाती है, लेकिन आप लोगों को समझ आ जाती है। आप इतने माहिर हो गए, 5 साल हो गए मुझे इस चैनल पे, तो इतना तो आपको मेरा तजर्बा हो गया होगा कि बाजी ते बस ना गल पहुँचा छड़ती है, नहीं पता उल्टी पुल्टी करके। तो हमें आप समझ जाते हैं, आप जो ना वो लिखते भी ना कमेंट करके बाजी है वाली गल तो क्या ही बात कर दी थी। मैं फिर सोचनी नहीं अच्छा, क्योंकि मेरे लिए ये नॉर्मल चीज़ होती है। मैं तो नॉर्मल डेली मेरा यही बोलने का तरीका है, यही मेरी स्पीड है और चुटकुले-शुटकुले ये हमारे नॉर्मल रूटीन है। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए ये सारा करती हूँ। जैसे घर में आप बोलते हैं ना वैसे ही मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ और मेरी बातें जो है ना वो आपको दिल पे लग जाती हैं, और जिसके लिए आपका शुक्रिया। ये बात ही है, ये दिल ही है जो आप
मैं यहाँ पे ना चली गई थी ब्रेक लेने, वॉइस ओवर करते-करते इतने काम आ जाते, बच्चे भी ना हद ही मुका छड़ देने। तो उनको अब मेरे ख़्याल में मैं इनको अक्सर कहती होती बच्चों को कि अब तो आपको आदत पड़ गई होगी कि मामा अगर वॉइस ओवर कर रही है या कोई काम कर रही है, तो उसके अंदर नहीं जाना, उसके अंदर इशारे नहीं करने हैं। पता है क्या करते हैं? मैं आप लोग के साथ बात करती हूँ, मैं आपको दिखा नहीं ना सकती, मसला ये है। मेरे बच्चे आते हैं, आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते हैं और सामने मैं देखती हूँ मैं काम कर रही हूँ या वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो वो जाते नहीं हैं, छोटी दुनिया की बात कर, वो जाते नहीं, खड़े रहेंगे। हैं, कब ये मामा ना थोड़ा ब्रेक ले तो हम इसको अपना काम जो है ना अभी निपटा दें, जब मैं फ़ोन करूँ या मैं वॉइस ओवर करूँ। और जो काम आपको मना करते हैं ना बच्चों को कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, बच्चे उस वक़्त वो अपनी मर्ज़ी की बात करने आते हैं जब मैं वॉइस ओवर करूँ या मैं फ़ोन करूँ। वॉइस ओवर करते तो मैं स्टॉप कर लेती हूँ, मैं फिर बात सुनती भी हूँ और ठा के ना भी करती हूँ, जो मैंने ना की होती ना पहले, मैं वो ठा के ना वही करती हूँ। लेकिन अगर फ़ोन कर रही हूँ ऐसे इंसान के जिसके अंदर मुझे कोई ब्रेक नहीं मिल रही या उसके अंदर मैं बच्चों को डांट नहीं सकती, उत्थे फिर मैं हार मान लैनी, उत्थे मैं कहनी चलो ठीक है जी, जो करना है कर लो, फिर मैं हाथ के साथ ना सिग्नल दे देती हूँ। लेकिन उनको आदत ही पड़ गई है कि चल फिर हिसाब लगाते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊँ, फ़ोन आए ना किसी का तो वो पूछती है किसका फ़ोन आ रहा है, और ऐसे बंदे का फ़ोन आ रहा है जिसके लिए कोई मसले वाली बात नहीं, मामा उसके अंदर भी बोल सकती है, ना भी कर सकती, डाँट भी सकती हैं। और अगर मैं ऐसे बंदे का नाम बता दूँ जिसके अंदर मैंने इनको डाँटना नहीं होता, फिर वो जो फ़रमाइश है ना वो उस फ़ोन के अंदर वो रखते हैं। इतना इनको तजुर्बा हो गया है, तो क्या ही बंदा करे। बच्चे हैं, सियाने समझदार हैं, लेकिन मजाल है अपनी, उन्होंने जो बात बनवानी ना, जो उन्होंने फ़रमाइश करनी है वो करते ही करते हैं। खैर वॉइस ओवर करते-करते तो मैं रुक जाती हूँ, मैंने कहा चल कड्ड को की पूछन आया तू, तेनों पता ना मैं काम करन दी, इससे बावजूद आप आ जाते हैं। तो खैर बच्चे हैं, उनको आप कितना ही समझा सकते हैं, कितना ही उनको मना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात करनी है। खैर इतने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ज़िद्दी नहीं है, जिस चीज़ को मैं मना कर देती हूँ वो चक्कर ही नहीं कि वो बच्चे बार-बार वो सवाल करें या बार-बार वो काम करने के लिए बोलें, यकीन करें। तो मैं यहाँ पे ना ये मैं लेके आई थी, मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा आई मास्क लेके आई थी मैं एक्शन मार्केट से, उसको ट्राई तो करती हूँ, करूँ ज़रा मैं रिव्यू भी दूँ आपको कि ये कैसे निकलते हैं। एलोवेरा के बने हुए थे, तो मुझे ये था फुल मास्क है फेस का, लेकिन जब मैंने घर में आके खोला ना तो ये आई मास्क थे। तो मैंने कहा चलो अच्छे हैं, लगा के देख ली तो इसमें क्या आई है। तो मैंने ये देखा अगर आप इसको फ्रिज में रखें ना तो फिर बड़ा ही मज़ा आए, ठंडे ठंडे तो अब भी हैं, लेकिन अगर आप इसको फ्रिज में रख के यूज़ करें ना तो बड़ा ही मज़ा है। तो मैंने अभी इसको लगाए हैं, तो इसका रिज़ल्ट बड़ा ही अच्छा निकला है। मतलब ये है कि थोड़ी देर बाद ना ये आपके ड्राई हो जाते हैं, पता लगता है कि हाँ आपने फेस पे मास्क लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं मास्क लगा रही थी, मेरा जो ये वाला शेर है ना, इसने बुलाया और मुझे ना ये इतनी मज़ाक वीडियो निकाल के दिखाता है और पूरी मुझे पता क्या कहता है, ये तो ऐसे ही ना, सुबह भी इसने मुझे एक वीडियो दिखाई, मामा ये आप हैं, आप ऐसे करती हैं, जैसे माएँ नहीं होती वैसे वाली वीडियो निकाल के ना पंजाबी की मुझे सुनाता रहता है। और इतना हंसता है, जब ये हंसने पे छिड़ जाता है ना, फिर इसको खामोश करवाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो मुझे ना वीडियो देख के खुश होता रहता है, तो साथ मुझे दिखाता रहता है। तो चले जी शाम का टाइम हुआ चाहता है, आज मैंने कहा चलो बच्चों को स्नैक्स वगैरह बना के ना दे दूँ, क्योंकि मैंने टिंडे कुछ बनाए थे और इन्होंने खाने नहीं थे, तो मैंने वो ब्रोट वगैरह बनाई है, साथ मोमोस बनाई है, साथ थे KFC टाइप चिकन, वो मैंने बनाया है। मैंने कहा चलो आज इनको मैं खुश कर देती हूँ, मेरा भी काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि सब्ज़ी ऐसी बनाई हो ना जो बच्चे ना इतनी खुश होकर खाएं, फिर दिल नहीं ना करता ज़बरदस्ती खिलाने को, लेकिन वो ना भी नहीं करते। तो चलें जी, दुआ में याद रखिए, कल वापस आऊँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।